आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया है और इतिहास में 170 पदों के लिए नई भर्ती आ गई है। तो फिर देरी किस बात की, आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने इतिहास विषय का लाइव कोर्स लॉन्च कर रखा है। रोज क्लास होती है, लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और संभवतः यह पूरे राजस्थान में चल रहा एकमात्र लाइव बैच है। ठीक है, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाए तो आप इसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स ऐसा है जो लेटेस्ट है, नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यह लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो यह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इतिहास के 16 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। इतिहास दर्शन और लेखन का जो कोर्स है सहायक आचार्य के लिए, यह भी उपलब्ध है। रक्षाबंधन का महाबचत ऑफर आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा 8, 9 और 10 अगस्त को। बिल्कुल सही सुना, 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिवसीय रक्षाबंधन का ऑफर इतिहास के सभी कोर्सेज पर रहने वाला है, जिसमें अगर आप लाइव बैच रहते हैं तो 4,999 का है, रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो 2,999 का। इसी तरह से फाउंडेशन बैच है, इतिहास दर्शन का है, प्राचीन भारत का अलग से है, नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज है और भी कहीं सारे शानदार कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए है। चंदू सर की क्लास के अभ्यर्थियों ने इस बार यूजीसी नेट जून 2025 में परचम फहराया। हमारे विद्यार्थी अरविंद नागर ने 99.96 परसेंटाइल लेकर के ऑल ओवर इंडिया में 24वीं रैंक प्राप्त की। इसके अलावा कई सारे साथियों ने यूजीसी नेट एग्जाम में सफलता प्राप्त की। तो फिर देरी किस बात की, अब सफलता होगी आपके पास, क्योंकि हम करवाएंगे आपके सपने को साकार। हमारे साथ जुड़िए, हम हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, इतिहास का एक नया और अद्भुत बैच जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है ना। यह ऐसा कोर्स मिलता है जो समय पर पूरा हो सके। ठीक है, तो इस तरह के अद्भुत कोर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं, 8802060952। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक व्याख्या। 3 बिंदु हमने देखे, सामान्य नियम, प्रतिरूप, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, कार्य कारण संबंध। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को शुरू कर रहे हैं कि इतिहास में आलोचना, इतिहास में नियम और कुछ अन्य बातें। ठीक है, चलिए। अब जब हम इन बिंदुओं को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ प्रश्न जो आपके लिए करवाने चाहिए वो है कि इतिहास लेखन में कौन सा सूत्र या सिद्धांत जो है वह महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतिहास लेखन में बेसिकली तथ्यों, साक्ष्यों, व्याख्या, आलोचना के अतिरिक्त स्पष्टीकरण का भी महत्व है। स्पष्टीकरण का तात्पर्य क्या है, तो हम कहते हैं यार आप एक बात बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर किसी बिंदु को स्पष्ट नहीं करूंगा तो क्या आप उस बिंदु को अच्छे से समझ पाएंगे? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अगर मैं किसी बात को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा नहीं, तो क्या आप उस विशेषता को जान पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मैं किसी बिंदु को स्पष्ट नहीं करूंगा तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इतिहास में ही नहीं अपितु सभी विषयों में, जब दर्शन पढ़ते हैं ना, तो इतिहास ही नहीं अपितु सभी विषयों में वस्तुनिष्ठता बेहद आवश्यक है। स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक होता है। स्पष्टीकरण में करने में इतिहासकार तथ्यों, व्याख्या का अपने विवेक के आधार पर उपयोग करता है। चलिए, वास्तविक इतिहास लेखन तब माना जाता है जब लेखन में आलोचना का प्रयोग किया जाता है। आलोचना दो प्रकार की, आंतरिक आलोचना जिसे हम उच्च स्तरीय आलोचना और बाहरी आलोचना जिसे निम्न स्तरीय आलोचना कहते हैं। दो भाग, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक। रेनियर ने आलोचना की परिभाषा दी कि आलोचना का स्वयं का इतिहास नहीं होता अपितु वह इतिहास का सेवक है। आलोचना इतिहास का सेवक कैसे है यह भी समझो। आलोचना तब की जाती है जब कोई व्यक्ति अनुकूल कार्य नहीं कर रहा हो। यानी कि अनुकूल कार्य का मतलब क्या है यहाँ पर समझो। खेम बाबू, मान लो मैं जो चाहता हूं अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपकी आलोचना, यार कैसा व्यक्ति है, क्या काम कर रहा है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर आप वह काम कर रहे हो जो मेरे अनुसार हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। ठीक है, तो आलोचना के माध्यम से व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध होता है। आलोचना तभी साध्य है ना होकर के केवल और केवल साधन मात्र होती है। एक बात याद रखना, ये जो आलोचना की बात मैंने कही है ना, ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं वो आलोचना नहीं कर रहा जो घर में सास बहू एक दूसरे की करती है। क्लियर? चलिए, वस्तुनिष्ठता का आधार तथ्य होते हैं और हमारा टॉपिक भी क्या है आप देखो,
हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का आधार क्या है? तथ्य है। हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करते हैं तो स्वाभाविक बात है उसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं। अरे बताओ, होते हैं नहीं होते? जब फैक्ट ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वह अपने अनुसार नहीं होती। तथ्यों से वास्तुनिष्ठता का निर्माण होता है, इसलिए तथ्य और वस्तुनिष्ठता एक दूसरे के सहायक है। मुझे केवल तथ्य चाहिए, जीवन में केवल तथ्यों की आवश्यकता है, ये कथन ग्रैंड गिल्ड का है। 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी इसी ने कहा था, लेकिन इतिहास दर्शन में तथ्यों को महत्वपूर्ण मान लेने से इतिहास दर्शन उपेक्षित हो जाता है। अतः इतिहास में आवश्यक होते हुए भी इतिहास में उतने नहीं है। इतिहास तथ्य इतिहास में आवश्यक होते हुए होते हैं, इतिहास में उतने नहीं। ठीक है, क्या है लाइन? ये लाइन शायद कुछ मिसमैच हो रही है। 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी कहा जाता है, लेकिन इतिहास दर्शन में तथ्यों का महत्वपूर्ण मान लेने से इतिहास दर्शन में तथ्यों का महत्वपूर्ण इतिहास दर्शन उपेक्षित हो जाता है। तथ्य इतिहास में आवश्यक होते हैं, इतिहास में उतने नहीं, इतिहास दर्शन में उतने नहीं। यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से होगी, इसको मैं लाइन को एक बार करेक्ट कर देता हूँ, लिखने में कई बार चूक हो जाती है। इतिहास दर्शन में नहीं, तथ्य इतिहास में आवश्यक होते हैं, परंतु या होते हैं इतिहास दर्शन में उतने नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। ग्रैंड गिल्ड का उपरोक्त कथन इतिहास के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन इतिहास दर्शन के लिए नहीं। ग्रैंड गिल्ड ने ही 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी नाम दिया था। तथ्यों के संदर्भ में कुछ कथन है कि तथ्य, कठोर तथ्य भुलाए नहीं जा सकते, जबकि कोमल तथ्य भुलाए जा सकते हैं, ये एचकार ने कही थी। ऐतिहासिक तथ्य चयनात्मक होते हैं, कोलबेकर ने कहा। जब कोई इतिहासकार तथ्यों का प्रयोग इतिहास लेखन में करता है तो वह लेखन ऐतिहासिक लेखन बन जाता है। कोलबेकर का यह है। एक तथ्य सामान्यतः स्वयं व्यवस्थित सिद्धांत होता है। वॉल्स ने कहा, तथ्य एक प्रकार का आंकड़ा है, एक प्रकार का कथन है। तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तथ्यों के कुछ सिद्धांत है। ऐतिहासिक तथ्यों का वैचारिक सिद्धांत क्रोचे ने दिया। इसमें क्रोचे तथ्यों की व्याख्या विचारों के माध्यम से करने पर बल देता है। ऐतिहासिक तथ्यों का व्यक्तिवादी सिद्धांत उपयोगितावादी चिंतक है। इसके अनुसार तथ्यों की व्याख्या व्यक्ति पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक तथ्यों का समाजवादी सिद्धांत समाजवादी चिंतक है। तथ्यों की व्याख्या समाज पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक तथ्यों का अनुधारवादी सिद्धांत रेनियर, तथ्यों की व्याख्या संकीर्ण विचारधारा के आधार पर की जाती है, जैसे कंजर्वेटिव। आरजी कोलिंगवुड ने तथ्यों की बजाय उनकी व्याख्या पर बल दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आरजी कोलिंगवुड, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, आरजी कोलिंगवुड एक ऐसा चिंतक था जिसने तथ्यों के महत्व को बल नहीं दिया था। ठीक है, इसीलिए तो मैं क्या कहता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि इतिहास दर्शन की प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चले, कोलिंगवुड व ईएचकार ने व्याख्या के अपने अपने दृष्टिकोण दिए। जैसे कोलिंगवुड कहता है कि तथ्य जो है वह उनकी कमी होगी तो व्याख्या ज्यादा होंगी, जैसे टेक्स्ट बुक। ईएचकार कहता है कि तथ्य ज्यादा होने चाहिए, व्याख्या कम होनी चाहिए, गाइड। अब देखो, मैं आपको इसको जीवन से जोड़ करके देखता हूं। अगर आप वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर आपको कोलिंगवुड के साथ जाना चाहिए जहां पर व्याख्या ज्यादा होती है। मेरा भी ऐसा ही मानना है, अगर व्याख्या ज्यादा होगी तो विषय वस्तु अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, ये चीजें हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम थोड़ा सा जानकारी आपको रखते हैं, एक जानकारी, एक प्रश्न आपके साथ में साझा करते हैं। प्रश्न नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की भी बात कर सकते हैं कि बेसिकली एक इतिहासकार है ई एच कार। ठीक है, ई एच कार ने कहा है कि, क्या कहा है, ऐतिहासिक तथ्य मछुआरे के जाल में पड़ी मछलियों के समान होते हैं। यह कथन 2021 के कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा गया था। 2016-17 में जो नेट का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है, तो एक लाइन लिखिएगा, ई एच कार का, ई एच कार का कथन है कि ऐतिहासिक तथ्य, जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, ये जो मछुआरे के जाल में पड़ी मछलियां होती हैं उनके समान है। इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए एक मछुआरा है, उस मछुआरे के जाल में 20 मछलियां पड़ी हुई है। अब वो किस मछली का किस तरह से उपयोग करेगा, ये बात उसी के लिए उपयोगी बनती जाती है। तो पकड़ी हुई जो मछलियां हैं, इनको इतिहासकार के रूप में व्याख्यायित करता है, अपने अनुसार जो है वह इन्हें व्याख्या कर सकता है, इनके अनुसार, अपने अनुसार उन्हें उपयोग में ले सकता है। ठीक है,
एएच कार का कथन है कि ऐतिहासिक तथ्य मछुआरे के जाल में पड़ी मछलियों के समान है। ऐतिहासिक तथ्य मछुआरे के जाल में पड़ी मछलियों के समान है। ठीक है। अब देखो यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझिए। ये कार क्या कहता है, मान लीजिए एक मछुआरे का यह जाल है, एक नेट है। ठीक है। अब स्वाभाविक बात है उस मछुआरे ने कुछ मछलियां इस तरह से भी पकड़ी होगी कि वह उन्हें बेच सके। ठीक है। ये मान लीजिए एक मछली है। ठीक है। ये एक मछली है, इधर भी मछली है, इधर ये मछली है, ये कई सारी मछलियां हैं। ठीक है। तो इनमें से कुछ मछलियां जो है वह किसके लिए ली होगी कि भाई इन्हें वह बेचेगा। ठीक है। तो कुछ मछलियां जो है उन्हें खाने के लिए भी काम मिलेगा कि भाई उन्हें जो है वह कुछ का क्या करेगा, पकाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, यह देखना पड़ेगा, मछुआरा जो है ईमानदारी से एक दिल पर हाथ रख करके मुझे बताइएगा, उन मछलियों को बेचेगा ना जो थोड़ी बहुत खराब होगी। ठीक है। या निम्न गुणवत्ता वाली होगी। ठीक है। और किन मछलियों को अपने भोजन के लिए पकाएगा जो अच्छी होगी, उच्च गुणवत्ता वाली होगी, कोई खंडित मतलब किसी के कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई हो। ठीक है। तो ईएचकार यहां पर कहता है कि पकी हुई मछलियां जो है यह इतिहास के रूप में व्याख्यायित की जाती है। और एक इतिहासकार जो है वो मछुआरे की इतिहास मछुआरा जो है वह मूल रूप से नदी, तालाब, समुद्र जो है इसमें मछली पकड़ने के लिए जाल बनाता है। ठीक है। तो ईएचकार ने मछुआरे की या इतिहासकार की तुलना मछुआरे से की। इतिहासकार भी यही काम करता है। ईएचकार आगे कहता है कि तथ्य बोरी की तरह होते हैं। बोरी नहीं जानते, डाट की बोरी जो होती है, जब तक उसमें कुछ भरा नहीं जाएगा वह व्यस्त बेकार पड़े रहेंगे। इस प्रकार तथ्य को इतिहास का भाग्य विधाता कहता है कौन, ईएचकार। ये चीजें बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या हम कर लेते हैं। ईएच कार ने इतिहासकार की तुलना मछुआरे से की है। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के लिए नदी, तालाब, समुद्र आदि में जाल लगाता है। ठीक है। इनमें पकड़ी गई मछलियों में से इनमें इनमें पकड़ी गई मछलियों में से वह कुछ मछलियों को बेच देता है, बेच देता है और अच्छी मछलियों को अच्छी मछलियों को पका लेता है, पका लेता है। यह पकी हुई मछलियां अच्छी मछलियों को क्या करता है, वह पका लेता है। लिखिए, ई एच कार ने इन पकी हुई मछलियों की इन
पकी हुई इन पकी हुई मछलियों को इतिहास के रूप में व्याख्याहित किया है। ठीक है, इतिहासकार भी तथ्यों की खोज के लिए यत्र तत्र, यहाँ वहां लिख लो, यत्र तत्र फिर आप पढ़ोगे जब याद नहीं आएगी, यहाँ वहां, तथ्यों की खोज के लिए यहाँ वहां जाकर जाकर अनेक तथ्य एकत्रित करता है। इनमें से जो तथ्य उसके लिए उपयोगी होते हैं वह उनका उनका उपयोग कर इतिहास लिखता है। पहले मुझे लिख लेने दीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा। इतिहास लिखता है और जो तथ्य अनुपयोगी होते हैं उन्हें वह छोड़ देता है। लिख लो। लिख लो। कितनी गजब की बात है, अगर ये समझ में आ गई ना तो यकीन मानिएगा इतिहास में आपके तथ्यों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट जो है वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आप मार्केट गए, कहीं सारी बुक लेकर के आ गए, उनमें से कौन सी किताब आपके लिए उपयोगी है, अगर आपने यह समझ लिया तो आपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। मैं अक्सर कहता हूं आपके पाठ्यक्रम में कहीं सारी बातें दे रखी होती है, क्या वो सारे पाठ्यक्रम आपको कवर करना जरूरी होता है? कि आप कट ऑफ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ लगभग लगभग जो है मोटा मोटी बात करते हैं तो मान के चलिए 60-65% के आसपास जाती है। लेकिन एक विद्यार्थी की इच्छा क्या होती है कि सर ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। कहीं सारे विद्यार्थी तो मुझे मैसेज कर करके यह कहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? ईमानदारी से बताइए, आपके फ़ोन में जो पीडीएफ पड़ी हुई होती है उनका कितना उपयोग आप करते हैं? मेरी एक बहुत अच्छी विशेषता मैं कह सकता हूँ कि मैं जब भी कोई विषय पढ़ाता हूँ ना तो उसकी प्रिंट आउट निकलवाता हूँ। ये देखिए, हर चीज़ की प्रिंट आउट मेरे पास मिलेगी। मैंने खुद में घर पे प्रिंटर ला रखा है। ठीक है ना, मैं प्रिंट आउट ले लेता हूँ। क्यों? मुझसे मोबाइल में नहीं पढ़ा जाता। पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, वीडियो तो मैं खुद भी देखता हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल में पीडीएफ नहीं पढ़ सकता, नहीं होता है तो नहीं होता है भैया, सबका अपना अपना विशेषता है। यहाँ पर ये एचकार क्या कह रहा है कि एक मछुआरा समुद्र में गया, कई सारी मछलियां पकड़ी, जो उसको लगा कि अनुपयोगी है, मैं नहीं खा सकता, नुकसानदायक है, तो उसको बेच देता है। लेकिन जो मछलियां उसके लिए उपयोगी है, अच्छी किस्म की है, उच्च गुणवत्ता वाली है, उन्हें घर ले आता है और पका करके खुद खाता है। मछुआ इतिहासकार भी यही करता है, तथ्यों की खोज करता है, कई सारे तथ्य खोजता है और जो तथ्य उसके लिए उपयोगी होते हैं उनका वह उपयोग कर कर इतिहास लिखता है और जो अनुपयोगी होते हैं वह उन्हें फेंक देता है या छोड़ देता है।
ठीक है, अब तथ्य क्या है सर, फैक्ट क्या है, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर उन्हें एकत्रित करना है तो हमें एक बोरे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ईएचकार कहता है कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं। ठीक है, टाट का जो बोरा आता है, जब तक उसमें कुछ नहीं भरा जाएगा तब तक वह खड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, यानी कि उसमें भरना पड़ेगा हमें सामान, तब जाकर के एकत्रित। इस प्रकार तत्कार ने तथ्यों को इतिहास का भाग्य विधाता कहा है। लिखिए, ईएचकार लिखते हैं कि ईएचकार लिखते हैं कि, ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है ना, बोरे की तरह, इसका मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं। मान लीजिए टाट का एक बोरा है मेरे पास। ठीक है, ये टाट का बोरा है। अब ये लो भाई साहब, अब इसमें अगर कुछ भरेंगे नहीं तो ये क्या खड़ा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे जैसे इसको भरते चले जाएंगे या इस तरह से बोरा खड़ा होता चला जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, यही बोरा होता है। तो तथ्य बोरे की तरह होते हैं। ठीक है, तथ्य बोरे की तरह होते हैं जब तक उसमें, उसमें मतलब बोरे में, उसमें कुछ भरेंगे नहीं तब तक, तब तक वह खड़ा नहीं हो सकता, तब तक वह खड़ा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही, वैसे ही जब तक तथ्य का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक तथ्य का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उसका कोई उसका कोई महत्व नहीं है, तब तक उसका कोई कोई महत्व नहीं है। ई एच कार ने तथ्यों को इतिहास का भाग्य विधाता कहा है। तथ्य क्या है, इतिहास का भाग्य, माई बाप है जी, माई बाप। ठीक है ना, लिख लो। ये तो हो गए ई एच कार के अनुसार तथ्यों का इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू द ई एच कार्स और बुक व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। अब मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक आते हैं, नाम है कार्ल बेकर। नाम जरूर सुना होगा आपने जब इतना पढ़ ही लिया तो। कार्ल बेकर कहते हैं कि तथ्य तो कई सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से तथ्य का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके लिए कहीं सारे मार्केट में आप जाइए, उनमें से आप चुनाव किस तरह से करते हैं और किस तरह की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई शर्ट लेने बाजार में चले गए, अब मेरे दोस्त कहीं सारी शर्ट्स आपको दिखाई गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप शर्ट लेने गए हो, महत्वपूर्ण ये है कि उन 10 शर्टों में से आप किस शर्ट का चयन अपने लिए करते। वही कपड़े आप पहनोगे जो कि आपके लिए अच्छे हों, वही कपड़े आप पहनेंगे जो आपको फिट आते हो, वही कपड़े आप पहनेंगे जिसमें आप अच्छे दिखते हो, वही कपड़े आप पहनेंगे जिनमें आपके ऊपर वह कपड़े फबते हो। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे भैया प्योर लाल शर्ट पहन लो, कामी कलर की शर्ट पहन लो, मैं नहीं पहन सकता क्योंकि मेरा एक अलग तरह। कोई कहे छपरी टाइप की बुशेट पहन लो जिनमें 4 टाके यहाँ पे,
कट रहे हो, 4 यहाँ से कट रहे हो, बाहें जो है खटी पटी हो, मैं नहीं पहन सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया चुनाव। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, कि आपने क्या कहा, तथ्यों के चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पर बल दिया। इसका मतलब क्या है कि आप किस उद्देश्य के लिए कपड़े लेने गए हो। ये शर्ट जो मैंने आज पहन रखी है, ये मैंने लगभग लगभग 6 महीने पहले ली थी। उपयोग क्या था, आज दूसरी बार ही पहन रहा हूँ, कि एक इंटरव्यू था मेरा समाचार पत्र में, इसमें क्या बोलते हैं, न्यूज चैनल के लिए, समाचार प्लस शायद न्यूज चैनल आता है ना, उसमें इंटरव्यू था मेरा। तो उसके लिए एक डार्क कलर की शर्ट चाहिए थी और फुल बाहों की चाहिए थी, सिंपल सोफर चाहिए थी। तो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या है, किस लिए आप उपयोग करना चाह रहे हो। अब क्या ऐसी शर्ट को मैं दिवाली पे पहन सकता हूँ क्या, नहीं पहन सकते। दिवाली में थोड़े से कसीदे वाली, है ना, चमकदार लाइट कलर की शर्ट पहनी जाएगी या कुर्ता पजामा पहना जाएगा, कुछ इस तरह की। क्या इस तरह की शर्ट जो है मैं कोई ऐसे कार्यक्रम में पहन करके जा सकता हूं जहां कोई व्यक्ति की डेथ हो गई हो, है ना, नहीं पहन सकता। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे हम प्रोसेस कहते हैं, कि आप किस प्रक्रिया के लिए, किस कार्य के लिए अपने कपड़ों, अपने तथ्यों का चयन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे अशोक के अभिलेखों का इतिहास लिखना है। अब अशोक के अभिलेखों के लिए मैं अकबरनामा का उपयोग कर सकता हूँ क्या। खेम बाबू एक बार हाँ ना तो कर दो मेरे दोस्त, हाँ या ना का जवाब दो, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हो। शोभा, हाँ। मान लीजिए मुझे बिरबा इसका सल्तनत काल में गुलाम राजवंश का इतिहास लिखना है। अब क्या मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के महरोली अभिलेख के बारे में अध्ययन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो काल बेकर क्या कहता है कि तथ्यों का चुनाव और चुनाव प्रक्रिया जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार अपनी रुचि और मेरे दोस्त अपने उद्देश्य के आधार पर तथ्यों का चयन करता है। वही कि आपका इंटरेस्ट क्या है ना। क्या समझ में नहीं आया क्या, खेम एक बार मुझे बताओ। आपने नो किया है, इसका मतलब मैं क्या कहूं कि समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार साझा करिए। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है मेरे भाई। ऐसे ना, मतलब समझ में नहीं आए तो आप एक बार नहीं 50 बार पूछ सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है ना। तो वही बात है कि तथ्य जो है मेरे दोस्त वही इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार, अपने उद्देश्य के आधार पर तथ्यों का चयन करता है। तथ्यों की व्याख्या करने में किसी इतिहासकार का दर्शन महत्वपूर्ण होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मैं राजनीतिक इतिहास लिखने पे ज्यादा महत्व देता हूं, तो मुझे प्रशासनिक इतिहास या साहित्यिक इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास जो, उसमें कोई रुचि नहीं है। समझ में आ गई क्या। अब मान लीजिए वहीं दूसरा एक इतिहासकार है, उसे सांस्कृतिक इतिहास लिखने में रुचि है, तो उन्हीं तथ्यों का उपयोग करेगा जहां पर उसे कल्चरल हिस्ट्री यानी कि सांस्कृतिक इतिहास के साक्ष्य प्राप्त होंगे। समझ में आ गई क्या बात। उसको राजनीतिक इतिहास से कोई मतलब नहीं है, कौन सा युद्ध हुआ, कौन मरा, कितना जीता, कितने मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहां पर याद रखना, कॉल बेकर ने, नाम याद रहेगा ना, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है कॉल बेकर, ने तथ्यों के चुनाव व चुनाव प्रक्रिया पर बल दिया है। ने वह प्रक्रिया बल दिया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जामिनर। क्या प्रश्न पूछेगा, कि बताओ निम्नलिखित में से वह चिंतक कौन है जिसने तथ्यों के चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पर बल दिया है। ठीक है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि खेमजाबू, कि जिस तथ्य की जहां पर जरूरत होगी ना, उसका उपयोग वहीं पर किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात। आप किसी और जगह पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे से क्लियर कट आपकी चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड बात है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप रात में सो रहे हो, क्या रात में सोते हुए चश्मे का उपयोग कर सकते हो क्या,
नहीं कर सकते, आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ा रहे हो तब चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? यही है मेरे दोस्त इतिहास में ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इतिहास दर्शन के लिए क्या है ना, हवा बना रखा है कि यार इतिहास दर्शन बहुत मुश्किल विषय है। लेकिन अगर मैं वास्तविकता में बताऊं तो इतिहास दर्शन एक सरल विषय है। और ये सरल विषय किस क्यों है, किस लिए है, तो उसको भी समझो। ये इसलिए सरल है क्योंकि आप इसे जीवन की वास्तविकता से जोड़ेंगे, है ना, तो इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? वहीं एक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड हुए हैं। अब प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड महोदय क्या कहते हैं साहब, उनकी थोड़ा अलग सोच है। वो कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है ना। आज मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कॉलेज लेक्चर हो गया, यूजीसी नेट हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, पीजीटी हो गया, इन एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ। अब कोई मुझसे कहे सर पटवारी के लिए इतिहास पढ़ा दो, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास पढ़ा लो, हालांकि इतिहास वही है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता। चाहे आप वह अनुभव कह लीजिए या अनुभवहीनता कह लीजिए कि मुझे इतिहास उतना पढ़ाना नहीं आता है कि मैं पटवारी कांस्टेबल के लिए इतिहास पढ़ा सकूं। क्योंकि मुझे इतिहास विषय की ही बात करना आता है। मैं कथा कहानियां शेरो शायरियां जो है वह नहीं सुना सकता। ठीक है, मैं इतिहास को बाजारू गप्पा नहीं बना सकता, जो कि मेरा धर्म है, मेरी पूजा है, मेरी आत्मा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड क्या कहते हैं, इतिहास जो है वो वास्तविकता में इतिहासकार का एक अनुभव है। ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं, इतिहास दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के पीछे बहुत सारी मेहनत की गई होगी। ठीक है, अब इसका थोड़ा अर्थ निकालिए, तो वो आगे लिखते हैं कि आखिरकार एक इतिहासकार जो है वह अपने अनुभव के आधार पर तथ्यों की व्याख्या करता है। ठीक है, किस तरह से करेगा, मान लीजिए कालीबंगा से हमें अ, एक ऐतिहासिक गुलेल प्राप्त हुई है, ये वाली, है ना, ये एक गुलेल है, उदाहरण दे रहा हूं कि ये मैं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये गुलेल जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ गया था, मेरे छोटे भाई की जॉब लगी थी, तो उसको जब छोड़ने गया तो वहां पर हटवाड़े में मिल रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, ले चलते हैं। हालांकि इसका उपयोग तब से लेकर आज तक नहीं किया गया था। ठीक है, अब समझिए। अब मान लीजिए गुलेल मिली, अब एक सामान्य इतिहासकार होगा तो क्या कहेगा, "यार, इसका उपयोग जो है ना पक्षियों को मारने के लिए किया जाता होगा।" लेकिन वहीं पर एक अनुभवी इतिहासकार क्या कहेगा कि उस समय के लोगों को इस तरह से कार्य करने का अनुभव था कि वह कहीं ना कहीं निशानेबाज थे, कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह के हथियारों का उपयोग किया। क्या यह बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। और भी अनेक तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है। यह किस पर निर्भर करता है? यह व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, यह व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। तो एक लाइन लिखिएगा, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। अर्थात एक इतिहासकार एक इतिहासकार अपने अनुभव के आधार पर इतिहास लेखन करता है।
एक इतिहासकार अपने अनुभव के आधार पर तथ्यों का उपयोग करते हुए, तथ्यों को व्याख्यायित करते हुए, लिखो, तथ्यों को व्याख्यायित करते हुए इतिहास लेखन करता है। लिख लो। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सफोर्ड हो गए, EH कोर हो गए, ठीक है, एक आपके कॉलबेकर हो गए। यह वह लोग हैं जो तथ्यों का समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने तथ्यों को महत्व नहीं दिया। इनमें प्रसिद्ध लोग आते हैं जैसे RG कोलिंगवुड है, डिल्थे है, क्रोचे है। यह लोग जो हैं यह तथ्यों को महत्व नहीं देते। लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। डिल्थे, क्रोचे, RG कोलिंगवुड जैसे विद्वानों ने विद्वानों ने तथ्यों को महत्व नहीं दिया है। नहीं दिया। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने तथ्यों को महत्व नहीं दिया है। तो RG कोलिंगवुड होगा, डिल्थे होगा, क्रोचे हैं, इन्होंने महत्व नहीं दिया। महत्व किसने दिया है? तो ये एचकार हो गया, कॉल बेकर हो गया, ठीक है, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड हो गया। यह वह लोग हैं जिन्होंने तथ्यों को महत्व दिया है। लिख लो। जो साहब, कुछ चीजें जो है वह आपको समझनी चाहिए। नियम क्यों बनाए जाते हैं पता है? कहते हैं कोई भी सभ्यता जो है उसके उत्थान और पतन में नियम बहुत सहायक होते हैं, और समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से इतिहास को व्याख्यायित करने के लिए तथ्य बनाए जाते हैं। चीजें कितनी एक दूसरे के साथ कोरिलेट है यह हमें समझिए। कहीं बार हम देखते हैं कि जब इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो एक रीठा इधर खींचा, एक इधर खींचा, इतिहास दर्शन हो गया। वह इतिहास दर्शन की एक सटीक व्याख्या नहीं होती, ठीक है। इतिहास दर्शन लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह समझना महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं हर्डर महोदय। क्या नाम है? हर्डर महोदय। वो क्या लिखते हैं कि सभ्यता का सबसे पहले तो उत्थान होता है और फिर पतन होता है, ठीक है ना। सभ्यता का क्या होता है? उत्थान होता है और फिर पतन होता है। अब मैं अगर आपको इतिहास दर्शन समझाऊंगा नहीं और केवल लिखवाऊंगा, तो क्या यह एक वास्तविकता है क्या कि आप इतिहास समझ जाएंगे? तो आप कहेंगे अरे नहीं सर, ऐसा इतिहास तो हम जीवन में ही नहीं समझ सकते कि चल क्या रहा है। तो इसीलिए हमें इतिहास में उन बातों पर बल देना चाहिए जो से हम आसानी से समझ सके, हम उन बातों को आसानी से जान सके। यही इतिहास में नियमों की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। नियम क्या है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं, नियम को हम कानून कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। बेसिकली नियम के माध्यम से हम किसी भी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, है ना। अरे बताओ, नियम क्या है? नियमों के माध्यम से किसी भी प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कर सकता हूँ। मेरा एक नियम है कि जब भी मैं क्लास लूंगा, पूरी तरह से व्यवस्थित क्लास होनी चाहिए। उद्देश्य केवल और केवल कोर्स पूरा करवाना नहीं होता, उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंतर मन तक जो है वह विषय वस्तु पहुंचनी चाहिए। ये नियम है जी, व्यवस्था है मेरी ये, ठीक है। क्लियर?
हेलो। हेलो। खेमचंद। हाँ खेमचंद जी बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, चलिए। तो नियम क्या होते हैं बेसिकली, ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन में एक सुविधा है कि अगर आप क्लास चल रही है और कोई भी बात टीचर से बात करना चाहते हैं तो सीधा एप्लीकेशन में बटन दबा सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलती। चलिए वापस अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले नियमों के बारे में जानिए कि आखिरकार नियम क्या होते हैं। हमने एक बिंदु देखा था, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो, जिसे मैं कहता हूं इतिहास में नियम। ये रहा, है ना। कोई भी विषय, इतिहास ही नहीं, नियम एक तरह से सिद्धांत भी हो सकते हैं। कोई भी विषय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक नियम नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात समझो। कोई भी विषय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक नियम नहीं होंगे। तो विषय की सफलता के लिए नियम की आवश्यकता होती है। तो मैं इसको यहां पर विराम दे रहा हूं। अब आगे की परिचर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए, इतिहास में नियम। इतिहास में नियम। अच्छा, आपने माया सभ्यता का नाम सुना है? अमेरिका में है माया सभ्यता। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि साहब 2012 में जो है वो दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय टीवी चैनलों ने हाहाकार मचा दिया था, आपको पता होगा कि आज शाम को 5 बजे जो है वो दुनिया खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, ये होने वाला, फलाना टीम का। हाँ, मेरे प्यारे साथियों, नियम के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन कब? जब नियम वास्तविकता में होते हैं तब भविष्यवाणी करना संभव हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले नियम क्या होते हैं, कुछ बातें। नियम क्या है? भाई ये बात तो आपको समझनी चाहिए कि आखिरकार नियम होते क्या हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि नियम क्या होते हैं? किसी व्यवस्था के संचालन हेतु, किसी व्यवस्था के संचालन हेतु नियमों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के संचालन हेतु नियमों की आवश्यकता होती है। अगली लाइन, इतिहास में नियम। इतिहास विषय में नियम क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए कि हम इतिहास विषय पढ़ रहे हैं और इस इतिहास विषय में क्या है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता को स्थापित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। लिखिएगा, इतिहास की वस्तुनिष्ठता को स्थापित नियमों की आवश्यकता होती है। क्या नियमों से भविष्यवाणी संभव है? अगला प्रश्न। नियमों से भविष्यवाणी
संभव है। क्या नियमों से भविष्यवाणी जो है वह संभव है? अगर दिया गया नियम वास्तविक है तो भविष्यवाणी संभव है, वरना नहीं। लिखिए, यदि दिया गया नियम, यदि दिया गया नियम तो भविष्यवाणी संभव है। ऐसे वास्तविकता में बताऊं क्या? भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि नियम क्या है। तो किसी व्यवस्था के संचालन हेतु नियमों की आवश्यकता होती है। इतिहास विषय में नियम क्या है? इतिहास की वस्तुनिष्ठता को स्थापित करने हेतु नियमों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्या नियमों से भविष्यवाणी संभव है? यदि दिया गया नियम वास्तविक है तो भविष्यवाणी संभव है। अब थोड़ी सी हम इसके चीजों को जो है आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, ये कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि नियम क्या है। नियम एक प्रकार से, ठीक है, ऐतिहासिक घटना के घटने की नियमितता है। ऐतिहासिक घटना की घटने की नियमितता है। ऐतिहासिक घटना कैसे? 2017 में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 2022 में हुआ, अब फिर 2027 में होगा, फिर 2032 में होगा। नियमितता है, ऐतिहासिक घटना घट रही है। ठीक है, साथ ही घटनाओं में नियमों की अनुपालना की प्रवृत्ति पाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के एक नियम जो है, नियमों को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता, या ऐसे ही हाँ साहब इस बार भारत के राष्ट्रपति चंदू जैन बन रहे हैं, 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया, नहीं भाई साहब। ठीक है ना, एक निश्चित नियम होते हैं, एक निश्चित दायरा होता है, क्राइटेरिया होता है, उनके अनुपालन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लिखिए कुछ बातें यहाँ पर। नियमों से तात्पर्य एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना के इतिहास में, ऐसे लिखिए, इतिहास में नियमों से तात्पर्य एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना, एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना घटने की नियमितता है। घटना घटने की नियमितता है, रेगुलरिटी है भाई साहब, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। साथ ही घटित घटनाओं में नियमों की अनुपालना की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही घटित घटना में नियमों की अनुपालना की प्रवृत्ति पाई जाती। नियम क्या है? घटना
यह नियमित हो रही है, नियमित हो रही है, और इस घटना में क्या है, नियम है, नियमों का पालन हो रहा है, नियमों का पालन। उदाहरण, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है भाई, हम तो वह उदाहरण देंगे ना जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। हम क्यों अमेरिका का, फ्रांस का, जापान का उदाहरण देंगे? हम तो भारत का देंगे, जिन घटनाओं से हम परिचित रहते हैं हमेशा। क्लियर हो गई? सामान्य रूप से इतिहास में ऐतिहासिक अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात अतीत के अध्ययन में इतिहास ज्ञान के अंतर्गत घटनाओं को शासित करने वाले सामान्य नियमों का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लिखिए, सामान्य रूप से इतिहास में ऐतिहासिक अध्ययन किए जाते हैं। लिखिए, सामान्य रूप से इतिहास में ऐतिहासिक अध्ययन या ऐतिहासिक घटनाओं, आप तो सिंपल लिख लो, ऐतिहासिक अध्ययन या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। अर्थात अतीत के अध्ययन में इतिहास ज्ञान के अंतर्गत, अर्थात अतीत के अध्ययन में इतिहास ज्ञान के अंतर्गत, जो इतिहास का ज्ञान है उसके अंतर्गत घटनाओं को शासित करने वाले सामान्य अंतर्गत घटनाओं को शासित यानी कि नियंत्रित, घटनाओं को नियंत्रित किए जाने वाले, घटनाओं को नियंत्रित करने वाले, घटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है, उदाहरण समझो आप। देखो सब, मान लो कोई भी एक घटना ले लेते हैं, अकबर का राज्याभिषेक। मान लो अकबर का राज्याभिषेक। अब ये क्या है, एक घटना है, तो इस घटना का क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे। लेकिन राज्याभिषेक के पीछे क्या नियम थे, किस तरह से राज्याभिषेक होता था, इन नियमों का हम कोई अध्ययन नहीं करते। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई?
हम इन नियमों को नहीं पढ़ेंगे साहब, ठीक है ना, हम इन नियमों को नहीं पढ़ेंगे। केवल और केवल जो है हम किन्हें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों घटनाओं को। हल्दी घाटी के युद्ध क्या था, किस तरह से हुआ, हम इसको ही पढ़ेंगे ना। हम यह तो नहीं पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के क्या नियम थे, कौन सा सैनिक किस तरह से तलवार चलाएगा, कौन सा जो धनुर्धर है किस तरह से बाण चलाएगा, कितने बजे चलाएगा, यह तो नहीं किया जाता। तो होने वाले जो नियम है इनका अध्ययन नहीं किया जाता है, यह बात बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। केवल और केवल घटना को हम पढ़ते हैं, इसी घटना के माध्यम से इतिहास का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब देखो समय बहुत तेजी से बदला। भारत में 18वीं शताब्दी, विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी आई, जहां पर पुनर्जागरण अपने चरम पर था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। उसके उपरांत क्या हुआ, इतिहास अध्ययन में भी वैज्ञानिक नियमों की खोज प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत इतिहास संबंधी सामान्य नियमों पर बल दिया जाने लगा कि देखो भाई, केवल और केवल अकबर के राज्याभिषेक की घटना पढ़ोगे काम नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ सामान्य नियम तो पता होना चाहिए, ठीक है। लिखिए, 18वीं शताब्दी में घटित विभिन्न घटनाओं के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में घटित घटित विभिन्न घटनाओं के परिणामतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, ठीक है। अतः अब इसके बाद अतः अतः इसके बाद इसके बाद इतिहास अध्ययन में भी, ठीक है, इतिहास अध्ययन में भी वैज्ञानिक नियमों की खोज प्रारंभ की गई। वैज्ञानिक नियमों की खोज प्रारंभ की गई। क्लियर हो गई। इसके अंतर्गत इतिहास संबंधी सामान्य नियमों पर बल दिया गया। इसके तहत इतिहास संबंधी इतिहास संबंधी सामान्य नियमों पर दिया, लिख लो। ठीक है, अब साहब सामान्य नियमों पर बल दिया। अब ये सामान्य नियमों पर बल देने का तात्पर्य क्या था, सिंपल सी भाषा में समझिए। तो इसमें माना गया कि इतिहास में घटनाएं कुछ नियमों के साथ घटित होती हैं। उदाहरणतः इतिहास अपने आप को दोहराता है, अर्थात इतिहास में पुनरावृत्ति की नियमितता है। इस अर्थात
अर्थात इतिहास संबंधी सामान्य नियम। इतिहास में घटनाएं अर्थात इतिहास में घटनाएं सामान्य नियमों के साथ होती है। सामान्य नियमों के साथ होती है। इतिहास में घटनाएं सामान्य नियमों के साथ घटित होती है। ठीक है। इतिहास में उदाहरण इतिहास स्वयं को दोहराता है। इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो ये इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है, तो ये क्या है? इतिहास में नियमों की पुनरावृत्ति। इतिहास में नियमों की पुनरावृत्ति। नियमों की इतिहास में नियमों की पुनरावृत्ति। लो सर, अब साहब नियम कैसे बनाते हैं? उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स का मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्ग संघर्ष। पूछो कैसे? आज से हजारों साल पहले भी लोग जो है वह खाद्यान्न सामग्री के लिए लड़ते थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आज से 500 साल पहले भी खाद्यान्न सामग्री के लिए लड़ते थे। आज से 10 साल पहले भी खाद्यान्न सामग्री के लिए लड़ाइयां होती थी। और आज भी विश्व के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर खाद्यान्न सामग्री के लिए लड़ाइयां हो रही है, और ये आगे भी होती रहेगी। तो ये क्या है? वर्ग संघर्ष है। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि वर्तमान समय में इतिहास में नियमों की खोज उसी प्रकार की जाने लगी है जैसे प्रकृति के अपने नियम होते हैं। तो एक लाइन लिखो, वर्तमान में इतिहास में नियमों की खोज उसी प्रकार की जाने लगी है कि जाने लगी है जैसे प्रकृति में नियमों की खोज होती है। जैसे प्रकृति में नियमों की खोज होती। लिख लो। ठीक है। तो ये थी कुछ बातें विशेष तौर पर इतिहास विषय में नियम के परिप्रेक्ष्य में। कल मैं आपके बीच में कुछ और बातें रखेंगे विशेष तौर पे निष्पक्षता और पूर्वाग्रह के संदर्भ में। ठीक है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में कुछ और बातें हम आपके बीच में रखेंगे। सामान्य नियम कारण संबंध जो है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।